हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेई हंस में। और ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है जो कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद द कंसेप्ट, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके, क्योंकि आपके एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हम कंसेप्ट को भी देखेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या कैसे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिससे आप उससे डिफरेंट क्वेश्चन को भी अपने दिमाग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली अपने उसमें जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन जा करके इजीली, ओके, वहाँ मिल जाएगी आपको। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सब चलते हैं, जो कि स्टैक है। व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या है? स्टैक इज द डेटा टाइप, ओके, डेटा स्ट्रक्चर है एक तरह का, वो भी लीनियर है, दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। और स्टैक हमने कितनी बार नहीं देखा, कितनी बार नहीं समझा, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस अपनी चलती हैं जूम पर, ठीक है, अभी वहाँ चल रही थी ऑनलाइन क्लास, ओके। तो जब चलती थी तब हमने वहाँ कितनी बार देखा है। हम इसको एज अ बकेट की तरह मान लेते हैं। और बकेट में जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ रखा, यहाँ पर कुछ रखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सिंपल है, जो हम रखते चले गए थे, अगर हमें उसमें निकालना है तो जो फर्स्ट में इन हुआ था या जो लास्ट में इन हुआ था, वो कैसे सबसे फर्स्ट में आउट होगा। दिस was last in first out, so this type of the arrangement of the data is called stack type, okay. So stack is the last in first out principle follows, okay, it follows the last in first out principle. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एन एरे? एरे का इस्तेमाल करके आप कैसे बनाएंगे स्टैक को? तो स्टैक का यूज करके एरे बनाने के लिए, बाय यूजिंग एन एरे विद अ पॉइंटर टू द टॉप एलिमेंट। इसमें हम एक पॉइंटर लेंगे और उसे टॉप एलिमेंट पे लगा रखेंगे, या टॉप एलिमेंट्स का पॉइंटर लेकर के, ओके। वी विल यूज पॉइंटर सिंपली, वन आंसर इज दैट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पुश ऑपरेशन इन द स्टैक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है किसकी? पुश ऑपरेशन इन स्टैक इम्प्लीमेंट यूजिंग एन एरे, तो वन, ठीक है, वन टाइम में वन एलिमेंट्स आपका इंसर्ट हो जाएगा, पुश हो जाएगा। पुश मीन्स इंसर्ट करना होता है आपका, ठीक है, एलिमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैक ऑपरेशन? इसमें से क्या सही है? तो पॉप ऑपरेशन रिमूव देन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, पॉप क्या होता है? जैसे कि हमारे पास होता है ना, स्टैक होता है, अगर इसमें से हम आउट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पुश, लाइक पॉप, ओके, रिमूव करना। एंड इसमें ऐड कर रहे हैं, एडिंग, तो इसे हम बोलते हैं पुश। पुश मीन्स ऐड करना एंड पॉप मीन्स रिमूव करना, ओके, इट्स इजी। सो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, हाउ इज अ स्टैक रिप्रेजेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट? स्टैक को लिंक लिस्ट की सहायता से कैसे यूज करेंगे? ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द स्टैक, जो उसका ईच एलिमेंट होंगे वो किसको करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक को करेंगे, सिंपली ऐसा मान सकते हैं इसको। तो इसकी तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक? ओके, सो एडवांटेज क्या है, प्राइमरी एडवांटेज क्या है यूजिंग लिंक लिस्ट इन टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक? सो डायनामिक साइज मिल जाता है हमको वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं, व्हाट इज इनफिक्स एक्सप्रेशन? तो अभी हम बात करते हैं फिक्स की, okay? तो इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ये हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे पास इनफिक्स होता है ए प्लस बी, प्रीफिक्स होता है प्लस का ए, एंड पोस्ट फिक्स होता है ए बी एंड देन प्लस, ओके। सो इसको हम इसे सिंपली समझ सकते हैं इस तरह से, व्हाट इज इनफिक्स ऑपरेशन? तो एन एक्सप्रेस वेयर इज द ऑपरेटर इज बिटवीन द ऑपरेंड्स, ओके। ये दोनों आपके ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर आपका बीच वाला है, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स।
ये आपके ऑपरेंड्स हैं और ये आपका ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इज बिटवीन द ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड है एक दो, इनके बीच में ऑपरेटर है। इजी। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स? इनफिक्स को पोस्टफिक्स कैसे करेंगे? यूजिंग स्टैक, स्टैक का यूज करके इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज कर सकते हैं। What is the result of converting the infix expression a plus b stress c to the postfix? इसको हमें postfix में चेंज करना है। a लिया प्लस लिया और एस्ट्रिस लिया, c लिया, इसको हमें चेंज करना है किसमें? postfix में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अभी देखिए आप कैसे आता है इसका आंसर। तो हमारे पास a है और postfix में अपने जो ये होंगे ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेटर होगा जो आपका, ये एक ऑपरेटर है, एक ये है। ये postfix में यानी कि लास्ट में आने वाला है। तो ए बी सी, देन हमारा पहले क्या था? प्लस था एंड एस्ट्रिस था। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन? ओके, इनफिक्स का पोस्टफिक्स क्या होगा? सो ए प्लस बी माइनस सी है अपने पास एंड एस्ट्रिस डी। सो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली वी कैन सी दैट we have to convert into the infix. What is the postfix? Okay, we need of this postfix हमें पता है इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो लास्ट में आएंगे। तो सबसे पहले अपना ए है एंड ये अपना जो प्लस था ये इधर जाएगा एंड यू विल गेट बी एंड आपका जो नेगेटिव माइनस साइन है इधर जाएगा, देन यू विल गेट सी एंड देन यू गेट प्लस, like no it's not, you'll get neg minus, then s, then d. Okay, then d, then after there is some mistakes. Let's discuss. Okay, will the correct answer will be in the your comment box. Okay, just see, correct answer will be in the comment box, but simply the correct answer should be like that. Here should be asterisk. Okay, question 11, which of the following is prefix expression for the infix एक्सप्रेशन? इसके लिए अपना प्रीफिक्स क्या होगा? यानी कि इसमें आपके ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स पहले आ ऑपरेटर पहले आ रहा होगा एंड देन आपके ऑपरेंड आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑपरेंट स्पेलिंग्स में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया आपका, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस यहाँ पर था तो ये इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे आएगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ डू यू इवेल्यूट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्यूट करेंगे अपन लोग? तो यूजिंग स्टैक। ओके, स्टैक की मदद से ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाई अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफर्ड इन कंप्यूटर एल्गोरिथम? पोस्टफिक्स को हम क्यों प्रीफर करते हैं कंप्यूटर में या कंप्यूटर्स की एल्गो में? सो द एलिमिनेट द नीड्स ऑफ पैरेंथेसिस। यस, इट्स एलिमिनेट द नीड्स ऑफ पैरेंथेसिस, क्योंकि उसमें हम उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से लेते हैं जो कि प्रीसेट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू यू कन्वर्ट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन द इनफिक्स? हमेशा जब भी कन्वर्ट करने की बात आए, कुछ भी आए, तो हम स्टैक को ही लगाएंगे। ठीक है, स्टैक की मदद से ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द न्यू इनफिक्स एक्सप्रेशन? इनफिक्स अपना ये है, इसका हमें चाहिए पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स के लिए क्या आता है अपना, अपने जो ये सब है, ये सब अपने लास्ट में आएंगे, इधर आ जाएंगे। देन वी विल गेट व्हाट? ए बी एस्ट्रिस सी डी स्लैश प्लस। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द क्यू? क्यू क्या है? क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, दिस फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसे हमने बहुत बार देख रखा है, सो इसे आप याद करिए, ये बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग एन एरे? एरे का यूज करके आप क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? यूजिंग एन एरे विद फ्रंट एंड रियर पॉइंटर। एरे को फ्रंट एंड रियर पॉइंटर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 18,
What is the time complexity of NQ operation in Q implemented using an array? What is time complexity? Time complexity क्या है? Of the NQ operation in Q implemented using an array. So one, okay. NQ operation, okay. In the NQ operation in Q, we are using NQ operation in the Q implemented using an array. एक क्यू है जो इम्प्लीमेंट की गई है किसी एरे द्वारा और उसमें हम यूज कर रहे हैं एनक्यू ऑपरेशन, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 10 ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्यू ऑपरेशन। क्यू ऑपरेशन के लिए इसमें से सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। डी क्यू ऑपरेशन रिमूव एन एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू। डी क्यू मीन्स डिलीट करना होता है। ओके, एन क्यू मीन्स ऐड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ओके, नोट इट डाउन। हाउ इज अ क्यू रिप्रेजेंट यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यू को लिंक लिस्ट की साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ईच एलिमेंट्स पॉइंट्स टू नेक्स्ट एलिमेंट्स इन द क्यू। ओके, इसमें जो आपका ईच एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंट अ क्यू। इसमें से लिंक लिस्ट का क्या आपका प्राइमरी एडवांटेज है क्यू की सहायता करने के लिए? तो डायनामिक साइज। ओके, जब भी लिंक लिस्ट की बात आती है इम्प्लीमेंट करने के लिए तो साइज जो आपका होगा वो डायनामिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, what is DQ? Means double-ended queue. What is double-ended queue? A queue where elements can be inserted and removed from the both side. Double-ended होगा। Okay. Question number 23. It's important. Okay. Question number 23. What is time complexity of inserting an element at the front of DQ? DQ के front पे element को insert करने के लिए time complexity कितनी लगेगी? Correct answer is 1. Okay. Question number 24. Which of the following is true about operations on DQ? DQ के ऑपरेशन के लिए इसमें से क्या सही है? एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द बोर्ड साइड, हम सेकंड टाइम देख रहे हैं ना, इट्स इंपॉर्टेंट, वहां पर लिखा था इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? अ क्यू वेयर एलिमेंट्स आर रिमूव बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। ओके, सिंपल, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ अ प्रायोरिटी क्यू डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्यू। प्रायोरिटी क्यू रेगुलर क्यू से डिफरेंट कैसे है? तो इट रिमूव्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, ये हम सेकंड टाइम देख रहे हैं और आपको बोला है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। इनमें से ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करता है? तो बाइनरी हीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ बाइनरी हीप। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, जो कि एक बाइनरी हीप से बना हुआ है, वो log n। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डू यू रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट्स फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करेंगे? यूजिंग बाइनरी हीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का प्राइमरी यूज क्या है? टू मैनेज टास्क बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। सिंपल, ये आपका थर्ड टाइम आ रहा सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 31, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनमें से ऐसा क्या वैलिड पोस्टफिक्स है? We know that postfix means in the last. Operators will become in the last. Here you can see that there is no any last, there is no any last, there is no any last. So this is the correct answer. Okay, because here you can see that this is in the last. Okay, asterisk sign is the last. Question number 32, how do you convert a prefix expression into the infix expression using stack? We know that जब भी हमें एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे? यूज करेंगे स्टैक का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द पीक ऑपरेशन इन द स्टैक। पीक ऑपरेशन स्टैक में यूज करने के लिए क्या इसमें से सही है? इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट्स विदाउट रिमूविंग इट, ये बिना रिमूव किए उसका टॉप एलिमेंट दे देता है। क्वेश्चन नंबर 34,
विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू evaluate postfix expression? स्टैटिक्स, ओके, स्टैक, ओके, स्टैक, हमेशा स्टैक आ रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर स्टैक आने वाला है यहाँ पे। हाउ डू यू चेक इट स्टैक इज एम्प्टी? स्टैक एम्प्टी है, उसे चेक कैसे करेंगे? उसकी बेस कंडीशन चेक करके, तो उसका पॉइंटर जो होगा क्या होगा, चेक इफ पॉइंटर इज एट -1। अगर उसका पॉइंटर -1 पे है तो वो एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज द पुश ऑपरेशन इन द स्टैक? हमने देखा था पॉप होता है रिमूव के लिए, पुश होता है इंसर्ट के लिए, सो ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को। सो पुश इज फॉर ऐड एन एलिमेंट इन द टॉप ऑफ द स्टैक। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द पोस्ट एक्सप्रेशन? इस वाले पोस्ट इसके लिए क्या होगा, इसका पोस्ट फिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज सेइंग दैट what is infix expression for the post expression? So the correct answer will be a plus b, like that, okay. You can see that this will become between a and b, then a plus b, and then you can see that c is to c plus d, okay. Question number 38, what do you evaluate an infix expression? How do you evaluate? ठीक है, कैसे करेंगे आप इनफिक्स को? तो हमने बोला था हमेशा स्टैक यूज करेंगे, तो सब में दिख रहा है आपको स्टैक, कन्वर्टिंग इट पोस्टफिक एंड देन इवेल्यूट, ओके। इसको हम पोस्टफिक में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसे इवेल्यूट करेंगे, ओके। पोस्टफिक ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लें इसको आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर एफिशिएंट इन क्यू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर एफिशिएंट इन क्यू implemented using an array? ठीक, operations are efficient in a queue, so correct answer insertion at the rear, okay. Question number 40, how do you check if a queue is empty? क्यू empty है तो कैसे करेंगे? जैसे कि स्टैक empty था, स्टैक अगर empty हो तो कैसे करेंगे उसको? जो आपका उसका टॉप पॉइंटर की वैल्यू है, एस्ट्रिस टॉप पॉइंटर इक्वल टू -1, एंड इसमें क्या, चेक इफ द फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू द रेयर पॉइंटर। जैसे अगर आपका ये एम्प्टी है तो आपका फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर पॉइंटर, ओके, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज द डी क्यू ऑपरेशन डू इन द क्यू? क्या करता है डी क्यू? हमने देखा है, ये अपना सेकंड टाइम आ रहा है, हमने इसे बोला था दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following operation are efficient in DQ operation? DQ operations are efficient in DQ. So correct answer is insertion and deletion from the both sides. ये अपना insert and delete both sides होता है। How do you implement priority queue using an array? Array को use करके हम priority queue कैसे implement कर सकते हैं? तो by keeping the array unsorted and finding the highest priority elements during the DQ. उसको हम unsorted रखेंगे and find करेंगे highest priority वाले elements को। Question number 44, which data structure is best for implementing undo operation in the software applications? Stack, okay, stack. Question number 45, how do you implement a circular queue using an array? एक array को यूज करके हम circular queue कैसे implement करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा by using modulo arithmetic to wrap around the array, okay. So it's an important question. Question number 46, what is the difference between the stack and queue? स्टैक एंड क्यू में क्या डिफरेंस है? अ स्टैक फॉलो लीव्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड द क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका सेम क्वेश्चन नहीं आता है बट यू कैन डू लाइक क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, इसको आप समझने के बाद स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड द क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन? इनमें से वैलिड इनफिक्स क्या है? इनफिक्स हम पता है बीच में आता है अपना ऑपरेटर, ऑपरेटर कम्स इनटू द मिडल इन मिड, ओके। सो देखिए यहाँ पर अपना मिड में नहीं है, गलत करते हैं इसको, ये सब मिड में है, एंड आप इसको देखिए, अगर ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है क्योंकि इसमें बाहर आ गया स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं अगर हम, हाउ डू यू कन्वर्ट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द इनफिक्स? पोस्टफिक्स को इनफिक्स कैसे करेंगे? हमने बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, हमेशा स्टैक यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, which data structure is used to implement
implementation of function calls in most programming language. Stack, okay. Implement of function calls, तो स्टैक का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। हमेशा स्टैक का यूज करेंगे डायरेक्टली, ओके। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 5। अब नेक्स्ट में लेक्चर में हम देखेंगे 6th चैप्टर, ओके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।